नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज का जो वीडियो है ये प्रोजेक्ट मैनेजर बीपीएससी के प्रोजेक्ट मैनेजर के अभ्यर्थियों के लिए है, जिन लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी जो फरवरी 2020 में आई थी उसके लिए अप्लाई किया है। इस पर कुछ अभ्यर्थियों के रिक्वेस्ट थे कि इसे हम लोगों को डिटेल्स में समझा दीजिए, तो इसके लिए मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था। उस पर कुछ अभ्यर्थियों ने कमेंट भी किया है कि हमें कुछ बुक लिस्ट बता दीजिए जिस पर हम लोग तैयारी कर सके या फुली डिपेंड होकर उस कंपटीशन को निकाल सके। तो आज के वीडियो में मैं उन प्रमुख बुक्स को बता दे रही हूँ जो आपकी जो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, ठीक है, प्राथमिक परीक्षा है, उसके लिए आपको महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको तो सब्जेक्ट समझ लेना होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन आपको देने हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था, बट आपको फिर से बता रही हूँ। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है ये आप सभी को पता ही है कि ये 69 सीटों के लिए, ठीक है, टोटल 69 वैकेंसी ही थी और जिस पर फरवरी में वैकेंसी निकाला गया था, जो कि डेट बढ़ते बढ़ते अप्रैल तक आज मई तक आपको एक्सटेंशन दिया गया। तो आप सभी लोग फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे। अब रही बात तैयारी की, तो तैयारी करने के लिए देखिए सबसे पहले तो आपको फोकस करना होगा, सिलेबस समझ लीजिए, ठीक है, सिलेबस और पैटर्न समझ लीजिए। लास्ट की वीडियो में मैं ये बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो मैं संक्षेप में यहाँ बता रही हूँ। संक्षेप में ये समझ लीजिए कि एग्जामिनेशन जो होगा ये 3 चरणों में होगा, ठीक है। पहली होगी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, जो पीटी होता है बीपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का, उस टाइप से यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, जो कि जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय अर्थात एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। सेकेंड जो होगा वो आपका लिखित परीक्षा होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जिसमें कि आपको 4 सब्जेक्ट होंगे, 4 विषय होंगे। पहला जो होगा उसमें क्रम संख्या 1 में देख लीजिए 3 अनिवार्य सब्जेक्ट होंगे और उसके साथ में एक वैकल्पिक विषय होंगे। आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करते हुए इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी ध्यान दिया होगा, समझा होगा, तब फॉर्म फिलअप किया होगा। क्योंकि जो पहला जो अनिवार्य सब्जेक्ट है, जो पहला जो टॉपिक है जिसमें 3 अनिवार्य सब्जेक्ट दिए गए हैं क्रम संख्या 1 में, ये तो सभी के लिए कॉमन रहे होंगे। लेकिन आप लोगों ने ऑप्शनल सब सब्जेक्ट चुना होगा तो आपने उन्हीं को चुना होगा जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि वोकेशनल रिलेटेड हैं, अर्थात जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट हैं उन्हीं को यहाँ पर वैकल्पिक विषय के बारे में डाला गया है। और वैसे जो भी अभ्यर्थी उस ट्रेड से संबंधित होंगे तभी उसको फॉर्म फिलअप करते वक्त ऑप्ट किए होंगे। तो इसकी इतनी समझ तो आपको सभी को होगी ही कि आपने जो सब्जेक्ट चुना है उसके बारे में आपने पहले से पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड में हो जाएगा लिखित एग्जामिनेशन, जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें जो आपका जो हिंदी और इंग्लिश जो फर्स्ट के जो दो पेपर्स हैं वो केवल क्वालिफाइंग होंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है और इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे मेरिट लिस्ट में। जो थर्ड पेपर है जो जनरल नॉलेज है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज एक सब्जेक्ट दिख रहा है, बट इसमें आपको सभी सब्जेक्ट आते हैं जो कि जनरल बीपीएससी में पूछे जाते हैं पीटी में, ठीक है। आपका जो इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। जीके ये सभी प्रश्न आपको जीके में आ जाते हैं और ये पीटी में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं। तो ये जो आपका जो सामान्य ज्ञान होगी ये 200 अंकों का सिर्फ इसका मार्क्स, और सेकंड में आपका जो ये आपका जो ऑप्शनल पेपर हो जाएगा 200 मार्क्स, इन दोनों को ही ऐड किया जाएगा। और लास्टली आपका जो इंटरव्यू होगा, लास्ट में आपका मौखिक परीक्षा होगा 100 मार्क्स का, अर्थात टोटल हो गया आपका 400 प्लस 100 500, यानी कि 100 ये हो गया और यहाँ पर देख लीजिए 200 प्लस 200, यही 500 अंकों पर आपका मेरिट डिपेंड करेगा। बाकी जो आपका देख रहे हैं जो अनिवार्य सब्जेक्ट में पहला और दूसरा जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश, ये ओनली क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 40 अंक प्राप्त कर सिर्फ उत्तीर्ण होना है। और जो पहला आपका शुरू में आप जो प्रीलिम एग्जामिनेशन देंगे उसमें भी सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है,
इस पे आपका मेरिट डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन ये इतना इजी नहीं होगा। बुक लिस्ट बताने का यही पर्पस है, क्योंकि आप जिस भी बुक को पढ़ें वो काफ़ी ऑथेंटिक हो और जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए, क्योंकि पहला सिलेक्शन तो यही होना है। अगर आप यहाँ क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप आगे की ओर नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो पहले आपको इन तीनों पर आपको फोकस करना है। तो आज हम लोग बुक लिस्ट में बात करेंगे सबसे पहले भारतीय अर्थशास्त्र एवं उद्योग की। देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी नहीं है, या फिर आपने इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में या फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो आपने एटलीस्ट इस सब्जेक्ट को आपने 9-10 में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। आपको डिपेंड करना होगा पहले तो एनसीईआरटी पर, ताकि आपको बेसिक समझ बन जाए। उसके बाद आप कैरी ऑन कर सकते हैं रमेश सिंह की बुक पर, ठीक है। रमेश सिंह की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। ये मैग्रो हिल पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक को पढ़ने से आपका अच्छा से तैयारी हो जाएगा। और रमेश सिंह की मोटी बुक अगर आप नहीं पढ़ पाते तो एटलीस्ट आपको पहले तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। पहला एनसीईआरटी, इसमें आपका 9-10 का भी एनसीईआरटी आ जाएगा, 11-12 का भी एनसीईआरटी का बुक आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड में आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स अतिरिक्तांक आता है, जो अर्थशास्त्र संबंधी जो अलग से एडिशनल बुक आती है हर साल, ये ईयर बुक के रूप में आ जाती है एक तरह से। तो ये इसको देख लीजिएगा। इसका जो अपडेट वर्जन होगा, मतलब जो अभी का, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। 2020 का अतिरिक्तांक अभी शायद नहीं आया है, लेकिन 2019 का अवेलेबल होगा मार्केट में, उसको ज़रूर पढ़िए। साथ में आपको बिहार में जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनके बारे में पहले तो आप जो बिहार सरकार का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जो गवर्नमेंट साइट है उस पर चले जाइए। बिहार सरकार में जो भी उद्योग संबंधित आपको एक्टिविटीज़ हो रही हैं, नई परियोजनाएं हैं कि नए प्रोजेक्ट्स हैं, उनको पढ़ लीजिए। कहाँ पर कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो आपको इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रीज़, जिसमें कि मुख्यतः आपको फोकस करना होगा बिहार के उद्योगों पर। ये नहीं कि आपको भारत का उद्योग सिर्फ भारत का उद्योग केवल पढ़ना है, बल्कि आपको बिहार का उद्योग भी पढ़ना है, और दोनों को मिलाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छी तरीके से आपको जानकारी ले लेनी है। तो इसमें आपको हो गया इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इंडस्ट्रीज़, बिहार इकोनॉमिक्स और बिहार इंडस्ट्रीज़। ये दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। बिहार वाले पोर्शन आपको ज़्यादा उसके बारे में बुक अवेलेबल मार्केट में नहीं है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो बिहार का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जो गवर्नमेंट साइट है उसको फॉलो कर लीजिएगा। और बिहार का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी कुछ साइट्स में कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उसको फॉलो कर लेंगे तो आपके इससे अपडेट तैयारी हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडली आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल। 40 मार्क्स आएगा इससे। तो 40 मार्क्स क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी जो भी आएंगे उसमें ये चीज़ देख लीजिएगा, उसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट जरूर होना चाहिए। स्पेशली आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका बिहार गवर्नमेंट का बजट, इंडियन बिहार गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको जरूर अच्छी तरीके से एकदम रट जाइएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो आपका नेशनल और इंटरनेशनल करंट में चल रहा है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स, बिहार का जो बीपीएससी का जो पैटर्न है, या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें ट्रेंड करते रहती हैं उनसे संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, कौन सी घटनाएं वर्तमान में 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा हुई हैं, उन पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। और जिनका इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, मतलब जो अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई चीज़ें हों, उद्योग से संबंधित जो घटनाएं हैं, या फिर कहीं नया इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको जिसके बारे में पता चला है, या फिर कोई नया उद्योग बिहार में स्थापित हुआ है, चाहे इंडिया में स्थापित हुआ है, इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा, जिससे आपका अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। उसके बाद आपका जो पॉइंट है मानसिक क्षमता जाँच, ठीक है। इसमें क्या है, मानसिक क्षमता जांच में आपको क्या करना है, मेंटल एबिलिटी के जो भी प्रश्न आपको लास्ट में, आप क्लरिकल के आपके पास अगर कोई बुक है, ठीक है, पीओ की नहीं, अगर कोई बैंक क्लरिकल की बुक है तो उसमें प्रैक्टिस सेट्स होंगे, उसको अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। बिहार का जो एसएससी लेवल, BSSC लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं
उसका भी कोई बुक आपके पास अगर हो जिसमें आपको रीजनिंग और मैथ से संबंधित प्रश्न होते हैं तो उनको आप हल कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट बना से आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपकी पर्याप्त तैयारी हो जाएगी। इसके लिए आपको अलग से बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। बुक लेने की आवश्यकता तब होगी जो अगर आपके पास भारतीय अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी का बुक नहीं है, लेना चाहें तो ले सकते हैं, अथवा आप ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके एनसीईआरटी की साइट से। इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट का सहारा लीजिएगा, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट या फिर बिहार गवर्नमेंट। समसामयिक की जो घटनाएं हैं उसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो कर सकते हैं। लास्ट के 1 साल के प्रतियोगिता दर्पण को देख लीजिएगा और जो घटनाएं बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं, स्पेशली आपको इकोनॉमिक एस्पेक्ट जिनका हो, अर्थात अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई हैं या फिर उद्योगों से जुड़ी हुई घटनाएं, उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। और जो घटनाएं बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं उन पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। तो प्रतियोगिता दर्पण इसके लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप अरिहंत का जो ईयर बुक आता है, ठीक है, अरिहंत का ईयर बुक आता है उसको आप पढ़ लीजिए। और नहीं तो बहुत कम में पढ़ना चाहते हैं तो आप जो एसपीडी का जो करंट अफेयर्स का बुक आता है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन में आप एसपीडी रखिएगा, नहीं तो बेस्ट ऑप्शन में मैं कहूँगी कि प्रतियोगिता दर्पण का या तो वार्षिकांक ले लीजिए या फिर अरिहंत का वार्षिकांक। तो इससे आपका समसामयिकी का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। और मानसिक क्षमता जाँच के लिए मैं बता चुकी हूँ, कोई भी क्लरिकल का जो प्रैक्टिस सेट का बुक होता है जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक के हों, ठीक है, रेलवे का हो, तो वो जो रेलवे का जो ग्रुप डी का भी क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसी से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके लिए कोई स्पेशल बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। रेलवे का ग्रुप डी का या फिर बैंक का क्लरिकल का, इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए दोनों से, ठीक है। अगर 20 से 30 प्रैक्टिस सेट भी अच्छी तरीके से आप करते हैं तो आपके नॉलेज अच्छी तरीके से हो जाएगा। और आपको अभी से ही तैयारी करनी होगी। अगर 20 दिन या 30 दिन या फिर 2 महीने में एग्ज़ाम होता है तो इतने दिन में आपको पर डे एक सेट भी आप सॉल्व करेंगे तो आप 40-50 सेट सॉल्व कर लिए रहेंगे, ठीक है। तो उससे आपका जो मेंटल एबिलिटी का और रीजनिंग का संबंधित जो प्रश्न है वो आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि ये क्वालिफाइंग है लेकिन फिर भी आप सभी जानते हैं मात्र 69 पोस्ट ही है तो कंपटीशन काफ़ी टफ होगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। और एकमात्र बेस्ट ऑप्शन है कि अच्छी पुस्तकों से पढ़िए। बहुत सारे पुस्तकों का ढेर मत लगा लीजिएगा। जो बुक्स को आप पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यूसली 2 बार 3 बार पढ़ के अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। और भी अगर कुछ महत्वपूर्ण टिप्स चाहिए होगा, कुछ आपको सुझाव चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।